यूँ तो भारत और दुनिया भर के देशों में न जाने कितने पुल हैं, लेकिन इनमें से कई पुल ऐसे हैं जो अपनी किसी खास बात के लिए दुनिया भर में एक अलग पहचान रखते हैं। कई पुल तो अपने देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसे ही एक पुल अपने देश भारत में भी है। यह पुल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। हैरानी की बात तो ये है कि वर्ल्ड फेमस पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। इस पुल से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज की। यह ब्रिज हमेशा से ही कोलकाता की पहचान रही है। हावड़ा ब्रिज को बने करीब 80 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह ज्यों का त्यों खड़ा है। यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ ही दूरी पर गिरा, लेकिन तब भी इस ब्रिज का कुछ नहीं बिगड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस पुल से हर रोज लगभग 1 लाख वाहन और लगभग 1.5 लाख पैदल यात्री हुगली नदी को पार करते हैं। पुल का उपयोग करने वाला पहला वाहन ट्राम था। इसके निर्माण के समय यह तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर पुल था। यह ब्रिज वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित इस ब्रिज को लेकर कई कहानियां मशहूर है। आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज पर हर रात 12 बजे कुछ देर के लिए ट्रेन, कार और नाव की आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है। इस समय यहाँ सब कुछ थम जाता है। यह ब्रिज महज 280 फीट ऊंचे 2 खंभों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट है। ऐसे में अगर इस पुल पर ज्यादा वजन होगा तो यह पुल गिर भी सकता है। बताया जाता है कि हावड़ा ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर्स ने कहा था कि पिलर्स अगर कभी गिरेंगे तो रात 12 बजे ही गिरेंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, इसके पीछे का कोई ठोस कारण नहीं पता चला। इंजीनियर्स ने पुल बनने के बाद यह बात कही थी। तब से यह मिथक दुनिया भर में मशहूर है और तब से पुल को कुछ देर के लिए ट्रैफिक के शोर से शांति मिलती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरता हुआ पुल बनाने की योजना बनाई। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल इन जहाज़ों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता था। इसीलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्यकाल साल 1936 में शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर साल 1965 में इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार हावड़ा ब्रिज को बनाने में करीब 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह है कि यह पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पिलरों पर टिका हुआ है। इन दोनों पिलरों के बीच की दूरी करीब 1,500 फीट है। इसके अलावा ब्रिज को सहारा देने के लिए
नदी में कहीं कोई पिलर नहीं है। हावड़ा ब्रिज की एक खास बात यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट नहीं बल्कि धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया। साल 2011 में एक रिपोर्ट में सामने आया कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है, जिसके बाद पुल की सुरक्षा के लिए इसके स्टील के पायों को नीचे से फाइबर ग्लास से ढक दिया गया, जिसमें करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए। हावड़ा ब्रिज ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली, वहीं स्वाधीनता आंदोलन, देश की आज़ादी और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा। दिलचस्प बात तो ये है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे इस पुल का औपचारिक उद्घाटन तक नहीं हुआ था। इसकी एक वजह भी थी। जब दूसरा विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था, दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा था। इसलिए तय हुआ कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगी। फरवरी 1943 में इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।